तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ लंच। तो 6:15 हो रहे हैं और मैं अभी बना रही हूँ लंच अपने बेटे के लिए। बना रही हूँ जीरा डाल दिया, करी पत्ता डाल दिया, क्योंकि मैं हर चीज़ में मुझे करी पत्ता अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। तो मैं बना रही हूँ आज आलू का पराठा। आज तो हाउस ड्रेस पहन के जाना है ना, तो मैं अब डाल रही हूँ इसमें आलू। मैं इसी में डाल के मैश करूँगी। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें आलू का पराठा बनेगा। मैं बनाने तो कुछ और जा रही थी, पर मुझे याद आया कि मैं तो रात में ही सोच लेती मुझे क्या बनाना है, तो इसको मैं मैश कर। तो मेरा ये रेडी हो गया। तो मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो मैंने आलू में अजवाइन भी मैं आटा जब गूँथ रही थी उसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन मैंने डाल रखा है। आलू का पराठा आप जब भी बनाओ उसमें अजवाइन ज़रूर डालो, इससे गैस वैस एसिडिटी नहीं बनती। तो मैं तो डालती हूँ भैया, अगर आप चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो स्किप कर सकते हो। और तो मैं आज इतना खास कुछ नहीं बना रही, बस आलू का पराठा। और बना रही हूँ मैंने चटनी बना रखा है, उसमें मैंने डाला है मूंगफली, टमाटर, थोड़ी सी इतनी 1 चम्मच मैंने दही डाल रखा है चटनी में। तो मैंने चटनी बना रखा है। और तो ये बन रहा है मेरा आलू का पराठा। ये मैं स्कूल भेजूंगी तो छोटा छोटा ही बना रही हूँ, बेटे को स्कूल के लिए दूंगी, तो ये छोटा ही बना रही हूँ। नहीं तो मैं पराठे बहुत बड़े बड़े बनाती हूँ और मेरे हाथ के पराठे काफ़ी फेमस है। मेरी जो फ्रेंड है, जो मेरे क्लोज हैं, उनको पता है मेरे हाथ के पराठे वो बहुत पसंद करते हैं। तो मैं कई तरह के पराठे बना लेती हूँ और अच्छा बना लेती हूँ। तो मैं इस एक पराठे निकाल के बेटे को दे दूँगी अभी के लिए, वो खा ले। और मैं इसमें मैंने बना रखी है जो चटनी, तो मैंने ये चटनी बना रखा है, आप देख सकते हो। तो मैं दे दूँगी चटनी। पहले मेरा बेटा दही के साथ खा लेता था, अभी दही नहीं खाता 1 साल से। स्कूल की कोई जो दीदी वीदी होती है जो केयर करती है बच्चों का, उन्होंने कह दिया बेटा आप दही मत खाया करो, सर्दी हो जाएगी। उस दिन से मेरे बेटे ने त्याग दिया, वो खाता ही नहीं अब। और जबकि इसको डॉक्टर बताते थे कि बेटा आप दही खाया करो। ये लो,
अभी मैं फटाफट बना के मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, आप देख ही रहे हो। और मेरा ये आलू मसाला है। तो ये मेरी मैंने चटनी बना रखा है। इसमें मैंने टमाटर और मूंगफली, थोड़ी सी दही, लहसुन, मिर्ची, अदरक, मैंने ये सब डाल रखा है। तो मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। मैं फटाफट बना के सो रही है, और कैसे सोती है पलट के। और बेटा मेरा भी लंच कर रहा है, अभी बहुत टाइम है। तो मेरा झाड़ू पोछा हो गया, मैंने लंच भी बना दिया बेटे को स्कूल ले जाने के लिए। अब बनाऊंगी लंच जब मेरे हस्बैंड आएंगे। तो नाश्ता बनाऊंगी जब मेरे हस्बैंड आएंगे, तब चाय नाश्ता बनेगा। तो अभी मैं फ्री हूँ। अभी बेटा नाश्ता कर रहा है, नाश्ता करके जाएगा, ना आएगा, फिर मैं उसको रेडी करूँगी। ऐसे लग रहा है 2-4 दिन के लिए सो जाओ, बहुत थक गई हूँ। सीढ़ी उतरना चढ़ना, ये करना वो करना। कल मैं कितनी बार सीढ़ी उतरी चढ़ी। एक बार सुबह मैं गई मंदिर, फिर वापस आई, फिर मैं आपको लेने गई, है ना, फिर लेके आई, फिर शाम को मैं आपको लेके गई, फिर लेके आई। तो कितनी बार हुआ? 6 बार। सोचो मैं कितनी सीढ़ी उतरती चढ़ती हूँ। आप मेरे बारे में सोचते हो? सोचते हो तो जाओ फटाफट पोटी करो, नहाओ। कर लिया? तो नहा लो बेटा, नहा लो फटाफट, रेडी हो जाओ। मेरा बेटा आजकल गुड बॉय बन रहा है, क्योंकि उसका स्केटिंग मैंने 2 बार ऑर्डर किया और मैंने दोनों बार कैंसिल कर दिया था। तो फाइनली इस बार विवान का स्केटिंग कैंसिल नहीं होगा, इस बार आ जाएगा। तो यही है कि खुद से जाके ले लो तो सही है, नहीं तो ऑर्डर कर दो तो फिर वेट करते रहो। तो मैंने किया है ऑर्डर। काश कि मैं गई होती, लेके आई होती। तो बेटी की वजह से मैं अब कहीं निकल ही नहीं पाती, तो मैंने ऑर्डर ही कर दिया है। मैंने 3 महीने पहले मैंने ऑर्डर किया था। तो मेरी भाभी ने मना कर दिया कि मत दो अभी, और फिर मैंने कैंसिल कर दिया था। फिर मैंने बेटे के चक्कर में एक बार और मैंने ऑर्डर किया था। तो इसकी हरकतें थोड़ी सी शुरू हो गई थी, तो मैंने इसकी हरकतें देख के मैंने कैंसिल कर दिया था। तो फाइनली अब मैं इसके लिए स्केटिंग ऑर्डर कर दिया है, तो 2 दिन में आ जाएगा। मैंने क्या किया है, मेरे हस्बैंड ने किया है। इसको पता था कि मम्मा ने 2 बार ऑर्डर करके कैंसिल कर दिया है, तो इस बार अपने डैडू से ऑर्डर करवाया है ना बेटू? इसने अपने डैडू को पटाया और बोला कि डैडू मुझे स्केटिंग चाहिए। तो मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, मैं या मेरा बेटा कोई डिमांड करे तो वो अपने लिए तो कुछ लेते नहीं हैं। उनको सिर्फ खाने का शौक़ है, बाकी उनको घूमने पहनने और चीज़ दिखावा करने का उनका नहीं है नेचर। तो बाकी अगर हम लोगों को कुछ चाहिए होता है तो वो फट से मना नहीं करते और फट से मंगा देते हैं। तो फाइनली इस बार मेरे बेटे का स्केटिंग आ जाएगा और ये हैप्पी हो जाएगा। इसको डर है कि मैं अगर अच्छे से कोई चीज़ करूँगा नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मम्मा कैंसिल कर दे, तो इस वजह से ये डर रहा है। मैं इसको बोलती हूँ कि डरो नहीं, इस बार आ जाएगा, मैं खुद ही चाह रही हूँ कि आ जाए, क्योंकि ये आपका काफ़ी टाइम से मन है, तो फिर मैं क्यों आपका मन। बहुत बोलती हूँ।
सुबह के 6:48 हो रहे हैं और एसी चल रही है, जो मेरी बेटी धूम दबा के सो रही है। और दे रही हूँ पराठे, तो मैं पैक करने जा रही हूँ। आलू के पराठे हैं, तो मैं इसको पैक कर लेती हूँ जल्दी से। लंच में दे रही हूँ, ये रहा चटनी और पीनट और टमाटो और 1 चम्मच मैंने दही डाल के ये मैंने चटनी रेडी किया है। और ये रहा मैंगो और ये रहा आलू का पराठा। तो आज का लंच बॉक्स रेडी है। तो ये लंच बॉक्स रेडी हो गया है, तो मैं पैक कर दे रही हूँ। गाइस बैक टू बैक माय चैनल। गाइस देख सकते हो आज मेरी मम्मी प्लांट में पानी डाल रही है। तो मैं कर रही हूँ अपनी बेटी की मालिश। तो बेटे को स्कूल भेजने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और बेटा जैसे ही गया मैं लेट गई बेटी को लेके, और फिर मुझे फीवर आ गया। तो हस्बैंड जी आए 10 बजे, तो गेट खटखटाए। उसके बाद मैं गई, फ़ोन किए, गेट खटखटाया, मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर उन्होंने फ़ोन किया तब मैं गई। हाँ कि उन्होंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था। उन्होंने वेट किया काफ़ी देर तक, नहा धो लिए। उसके बाद उन्होंने मशीन लगा दिया, मशीन में सारे कपड़े डाल दिए थे। उन्होंने काफ़ी देर तक वेट किया कि शायद मैं अब उठूँ, शायद मेरा फीवर। फिर उन्होंने पूछा कि तुमने दवाई लिया? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे दवाई दिया और दवाई के साथ उन्होंने मुझे दूध दे दिया, जो कि ठंडा दूध था, और गर्म भी नहीं किए, ठंडा दूध के साथ मुझे दवाई दे दिए और मैं खा के लेटी थी। फिर उन्होंने उठा। मैं आज बेटे को आलू पराठा बनाई थी और चटनी बना के रख दिया था। तो उन्होंने फिर पराठा बनाया, 3 पराठा खुद खाए, 2 पराठा मेरे लिए और 1 बेटे के लिए बचा के रख दिए। उनको लगा कि मैं शायद नहीं उठ पाऊँगी। फिर मेरी तबीयत कुछ सही हुई है, तो मैं अभी जाके 1:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी उठी और गई नहाई, क्योंकि बेटा आने वाला। मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया है कि बेटे को ले आना। तो अभी मैं नहा के जस्ट निकली हूँ और मशीन लगा दिए थे, कपड़े धुल तो दिए थे, लेकिन मशीन में ही कपड़ा रह गया था, निकाले नहीं थे बाहर। तभी मैं नहा के निकली हूँ और सोच रही हूँ बेटा अभी आएगा तो क्या खाएगा। मैं उसी के लिए, वैसे उसको पसंद है कि दाल चावल, तो मैं अभी दाल चावल उसके लिए बना दूँगी। और मेरे किचन में इतना ज़्यादा बर्तन है कि लग रहा है कि मैं इसको देख के और बीमार पड़ जाऊँगी। मेरे हस्बैंड जी ने इतना सारा बर्तन इकट्ठा किया हुआ है। मेरे हस्बैंड कभी किचन में घुसते हैं तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। ये कुकर तो मैंने आलू बॉयल किया था तो मेरा ही है, बाकी मेरे हस्बैंड का ही करतूत है। इतने सारे मैं इतने बर्तन सारे इकट्ठे करती नहीं हूँ धोने के लिए। मैं थोड़े थोड़े करके जैसे जैसे बर्तन निकलता मैं धोती जाती हूँ, क्योंकि इकट्ठा करके बर्तन धो लो तो मुझे बाई वाली फीलिंग आती है, तो मैं इसलिए इकट्ठा नहीं करती हूँ। तो अभी ये सारे बर्तन देख के लग रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊँ। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। इतने सारे बर्तन देख के मैं डर गई और वापस आके हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैं आके बेटी ही मेरी जगी हुई है, इसको लेके बैठ गई। इन्होंने चाय बनाया, आज इन्होंने आलू का पराठा बना दिया। शुक्र है कि मैंने आटा गूँथ के रख दिया था और आलू का मिक्सचर बचा था, जो इन्होंने मुझे आज आलू का पराठा और चाय बनाया। और
बेचारे हमेशा बना बनाया खाते थे, आज खुद बनाए और मुझे भी खिलाए। दवाई दिया इन्होंने, दवाई के साथ ठंडा ठंडा दूध दिया इन्होंने, बहुत ठंडा, जो फ्रिज से तुरंत निकाल के दिए थे। मैं कोशिश करूँगी। लेकर कौन जाएगा? सपना को बोल दिया मैंने। अभी फ़ोन करेंगी वो, ऐसे तो देते नहीं है बच्चों को। तो मैं फ़ोन मैम के पास मैंने मैसेज कर दिया था, अभी फ़ोन करेंगी वहाँ जाके। मैं बीमार पड़ गई, मेरी बॉडी, मुझे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। मैं क्यों बीमार पड़ गई? मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरे बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है, मेरे हस्बैंड के लिए दिक्कत हो जाती है। तो गाइस, मेरी अभी भी तबीयत सही नहीं है, तो मैं इतना सारा बर्तन है इसको मैं साफ करने वाली हूँ। इतने सारे कप बर्तन धुलने पड़े। हाँ जी भैया, निकाल दीजिए। ठीक है, कोई नहीं। तो मैंने मंगाए हैं थोड़े से राशन जो कि ख़त्म थे, तो अभी मैं बनाऊंगी कुछ खाने के लिए। और मैं सोच रही थी मैं कल बना दूँ डोसा, क्योंकि मेरी फ्रेंड का बेटा है जो डोसा खाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसने यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखी है और विवान स्कूल में भी ले जाता है, तो दोनों साथ में ही जाते हैं। तो फिर वो मार्केट से खाने के लिए बोल रहा था, फिर मैंने कहा मैं ही घर पे बना के खिला दूँगी। तो मैं देख रही हूँ, अगर मेरी आज तो तबीयत सही नहीं है, कल बच्चों की छुट्टी है, कल अगर मेरी तबीयत सही रही तो मैं कल बना के डोसा और उन लोगों को इनवाइट करूँगी। आज तो बहुत बुरी हालत है।